हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अभी तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंसर्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया है डबल लिंक लिस्ट के अंदर। उसके अंदर हमने इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंडिंग एज वेल एज इंसर्शन आफ्टर अ गिवन एलिमेंट हम फिनिश अप कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे इंसर्ट बिफोर अ गिवन एलिमेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लिंक लिस्ट जो मेरे पास है। इसमें अभी 3 नोड्स आर देयर, 10, 20 एंड 30। मेरे पास यहाँ पर ये एक लिंक लिस्ट बनी हुई है विद द सैंपल डेटा 10, 20 एंड 30। मुझे 10 से पहले नया नोड इंसर्ट करना है, यहाँ पर इंसर्ट करना है। 20 से पहले नया नोड इंसर्ट करना है या 30 से पहले नया नोड इंसर्ट करना है। वो एजेंडा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। सो सबसे पहले इंसर्ट बिफोर में हम यूजर से आइटम लेंगे कि यूजर आप अपनी आइटम बता दीजिए जिससे पहले हमें डेटा अपना इंसर्ट करना है। सो लेट्स सपोज यूजर ने आइटम हमें दे दिया है 100। सो यूजर सेज कि 100 से पहले नया नोड बनाए। तो 100 आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है कि वेदर मेरी लिंक लिस्ट में 100 अवेलेबल है भी या नहीं। देयर कैन बी टू केसेस कि 100 अवेलेबल है, देयर कैन बी अनदर केस कि 100 अवेलेबल ही नहीं है। अगर 100 अवेलेबल ही नहीं है तो हम इंसर्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो इंसर्शन मैकेनिज्म यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, यहीं फिनिश अप हो जाएगा, आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। सो सबसे पहले आप यहाँ पर यूजर से इनपुट लेंगे कि यूजर आप अपना नंबर बताएं, आप अपनी नोड बताएं जिससे पहले हमें नया नोड बनाना है। आप एग्जिस्टिंग नोड बताएं। तो यूजर ने आइटम दिया 100, 100 को आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद लेट्स सर्च किया, ये पोजीशन क्या मिल गई, हमें नल मिल गई। बिकॉज इन माई लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट में मेरे पास अभी 10 है, 20 है, 30 है, 100 इज नॉट अवेलेबल। सो नल जब भी मेरे पास आएगा, सर्च का रिजल्ट जब भी नल आएगा, दैट मीन्स मेरा एलिमेंट अंदर अवेलेबल नहीं है। यूजर ने जो इनपुट दिया था वो अभी अंदर अवेलेबल नहीं है, हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। सर्च फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। वो दो आउटपुट देता है, दो वैल्यूज रिटर्न करता है। या तो नल रिटर्न करता है, या अगर सक्सेसफुल है, अगर अंदर एलिमेंट मिल जाता है तो उस एलिमेंट का क्या रिटर्न करता है, एड्रेस रिटर्न करता है। क्लियर। सो लेट्स फॉर सेकंड केस हम लेते हैं, यूजर ने दिया आइटम। सो यूजर ने आइटम दे दी है 10। सो 10 मुझे क्या करना है, सर्च करना है। यूजर ने बोला 10 से पहले नया डेटा इंसर्ट करो। तो पहले हम 10 वाली का एड्रेस फाइंड आउट करेंगे कि 10 का भाई एड्रेस पता चल जाए। सो तभी 10 से पहले हम नया डेटा इंसर्ट करेंगे। सो 10 को सर्च किया तो 10 का एड्रेस क्या है, 1600। सो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लोकेशन। सो लॉक के अंदर मेरा कितना आ जाएगा, 1600 आ गया। सो देखिए, या तो सर्च क्या रिटर्न कर रहा है, नल रिटर्न कर रहा है, या सर्च क्या रिटर्न कर रहा है, एड्रेस रिटर्न कर रहा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जिसको आपने अभी सर्च किया था। सो अगर आपके पास एड्रेस आता है देन आप कंटिन्यू करेंगे, अगर आपके पास नल आता है आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्लियर। सो अगर नल है तो यहीं पर फिनिश अप कर दीजिए। अब अगर एड्रेस आ जाता है, अब अगर एड्रेस आ जाता है तो अब यहां पर भी फर्दर दो केसेस बनेंगे। आपको चेकआउट करना है कि जो अभी एड्रेस आया है क्या वो फर्स्ट नोड है या नहीं। देखिए, अगर आप 10 से पहले इंसर्ट कर रहे हो तो 10 जो है, 10 जो आपको डेटा मिलेगा, जो आपकी नोड है वो कौन सी नोड है, फर्स्ट नोड है। इससे पहले अगर इंसर्ट करोगे तो ये 10 वाली नोड क्या बन जाएगी, सेकंड नोड बन जाएगी, और जो न्यू नोड होगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट नोड बनेगी। और अगर आपकी फर्स्ट नोड चेंज हो रही है देन आपका हेड में एड्रेस भी क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एड्रेस के अंदर किसका एड्रेस आता है, हेड के अंदर किसका एड्रेस आता है, आपके फर्स्ट नोड का ही तो एड्रेस आता है। तो हेड भी आपका ऑल्टर होगा, मॉडिफाई किया जाएगा। क्योंकि अगर 10 से पहले इंसर्ट कर रहे हो, 10 से पहले फॉर एग्जांपल 10 से पहले हमने नया नोड बनाया, फॉर एग्जांपल ये 40 वाला नया नोड बना। क्लियर। तो मेरा अब हेड चेंज हो जाएगा, हेड विल स्टोर द एड्रेस ऑफ 40। क्लियर। 10 वाली नोड कौन सी बन जाएगी, सेकंड नोड बन जाएगी। बट अगर यूजर ने दिया आइटम, आइटम लेट्स सपोज उसने दिया 30, कि 30 से पहले डेटा डालना है। अब 30 को आपने सर्च किया तो 30 का एड्रेस क्या आएगा, आप देखें यहाँ पर लोकेशन में 30 का एड्रेस क्या आने वाला है, 1800। सो दैट मीन्स आप यहां पर नया नोड बनाएंगे। अब अगर यहां पर नया नोड बनेगा तो वो किसके बीच में बनेगा, दो नोड्स के बीच में बनेगा, 20 और 30 के बीच में। यहां पर आपका हेड चेंज नहीं होगा। करेक्ट। सो इस चीज का भी ध्यान रखना है, जब सर्च आपने कर लिया एलिमेंट को, अगर वो एलिमेंट अंदर मिल जाता है देन चेकआउट कीजिए क्या वो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं। अब फर्स्ट एलिमेंट कैसे पता चलता है, कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट कैसे होता है डबल लिंक लिस्ट में, अगर उसका प्रीवियस पॉइंटर क्या है, नल। ये देखें, यहां पर आप चेकआउट कीजिए, आपका सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट में ही हल्का सा बिहेवियर चेंज है।
फर्स्ट एलिमेंट के प्रीवियस में क्या है, नल। अगर आपको कोई बोले कि आपको लास्ट एलिमेंट देखना है तो लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट में क्या होगा, नल। ये देखें यहां पर लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट में नल होगा क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट के प्रीवियस में नल होता है क्योंकि उससे पहले कोई एलिमेंट नहीं है। करेक्ट। सो चलें लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट केस हम लेते हैं कि लेट्स सपोज यूजर ने आइटम दे दिया है 10। सो यूजर ने आइटम दिया है 10। अब 10 से पहले मुझे डेटा क्या करना है, इनपुट करना है। सो इसको हम फटाफट क्लियर करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। सो 10 से पहले मुझे नया डेटा सर्च करना है, नया डेटा पहले इनपुट करना है। सो देखें जी इसको। सो हमने यहां पर ये लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। यूजर ने आइटम दे दी है, यूजर ने आइटम दिया है कि 10 को आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए। 10 से पहले नया डेटा डालना है। सो 10 को जब सर्च किया आपने तो 10 का एड्रेस लॉक में आ जाएगा। लॉक की वैल्यू कितनी होगी, 1600। सो लॉक अभी आपका ये बन चुका है, दैट इज 1600। करेक्ट। अब चेक कैसे करेंगे कि ये फर्स्ट नोड है या नहीं, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इफ लॉक के प्रीवियस में क्या मिलता है, क्या मिलता है, नल। अगर लॉक के प्रीवियस में क्या मिलता है, नल। सो दैट मीन्स ये आपकी नोड कौन सी है, लॉक वाली नोड कौन सी है, फर्स्ट नोड है। अगर लॉक के प्रीवियस में नल नहीं है तो वो फर्स्ट नोड नहीं है। ठीक है। अब अगर वो फर्स्ट नोड है तो क्या करना है, एक नया नोड बनाना है। तो एक नया नोड आप बना लीजिए। सो लेट्स सपोज मैं यहां पर अभी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नया नोड बना रहा हूं, ये लीजिए। नया नोड हमने बना दिया, नए नोड का नाम दे दिया पीटीआर। नए नोड का एड्रेस क्या है, 1900। सो पीटीआर न्यू नोड मैंने बना दी। ठीक। सो मैलोक फंक्शन हम यूज करेंगे, उसके थ्रू हम न्यू नोड बना देंगे। देन पीटीआर के इन्फो में आप क्या स्टोर करेंगे, अपनी वैल्यू। आपने नया नोड इंसर्ट करना है, क्यों इंसर्ट करना है, क्योंकि डेटा स्टोर करना है। तो यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। सो फॉर एग्जांपल ये आपका कौन सा फील्ड होता है, दिस इज द प्रीवियस फील्ड। ये फर्स्ट वाला प्रीवियस होता है, सेकंड कौन सा है, इंफॉर्मेशन पार्ट, और ये पार्ट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। सो आप इन्फो में अपनी क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे। सो वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने डेटा दे दिया, दैट इज 40। तो पीटीआर के इन्फो में हमने वैल्यू डाल दी है, क्या वैल्यू डाली है, 40 डाली। अब जो पीटीआर होने वाला है वो क्या होने वाला है, फर्स्ट बनेगा। क्योंकि लॉक आपका फर्स्ट था, अब लॉक से पहले डालना है तो लॉक सेकंड हो जाएगा और पीटीआर वाली नोड क्या होगी, फर्स्ट। और हमने अभी स्टडी किया है जो भी अगर फर्स्ट नोड है उसके प्रीवियस में क्या स्टोर किया जाता है, नल। तो पीटीआर के भी प्रीवियस में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, नल। ये लीजिए यहां पर मैंने नल डाल दी। पीटीआर के प्रीवियस में हमने क्या स्टोर कर दिया, नल स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट पीटीआर का कौन सा पॉइंटर रह गया, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में किसका एड्रेस स्टोर किया जाता है, अगली नोड का। अब पीटीआर से अगली नोड कौन सी होगी, क्योंकि पीटीआर फर्स्ट बनेगी और लॉक वाली क्या बनेगी, सेकंड बनेगी। तो हम पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, लॉक डाल देंगे। लॉक का कितना एड्रेस है, दैट इज 1600। ये देखें लॉक का एड्रेस कितना है, 1600। तो पीटीआर के नेक्स्ट में कितना आ गया, 1600, और ये इसको पॉइंट कर रही है। क्लियर। अब लॉक की उनकी सेकंड नोड होगा, लॉक फ्यूचर की सेकंड नोड बनेगी। सेकंड नोड अपने से पिछली नोड का एड्रेस स्टोर करती है। तो लॉक के प्रीवियस में हम किसका एड्रेस स्टोर करेंगे, लॉक के प्रीवियस में हम पीटीआर का ही तो एड्रेस स्टोर करेंगे, क्योंकि पीटीआर क्या बनेगी, फर्स्ट। लॉक कौन सी है, सेकंड। सेकंड किसका एड्रेस स्टोर करेगी, फर्स्ट का। तो लॉक के प्रीवियस में यहां पर क्रॉस को हटाकर रिप्लेस करेंगे किसके साथ, पीटीआर के साथ। पीटीआर का एड्रेस कितना है, दैट इज 1900। तो यहां पर 1900 स्टोर कीजिए। डन। तो अभी लास्ट क्या रह गया, अब हेड किसका एड्रेस स्टोर करता है, फर्स्ट नोड का। तो हेड के अंदर हम किसको स्टोर करेंगे, हेड इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, पीटीआर। सो हेड के अंदर जो 1600 है उसको इरेज किया जाएगा। इंस्टेड ऑफ 1600 हम लोग क्या स्टोर करेंगे, 1900। ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। नाउ हेड इज पॉइंटिंग टू दिस। सो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर को। पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, लॉक को। तो पीटीआर आपकी क्या बन चुकी है, फर्स्ट नोड बन चुकी है। और आपका ऑब्जेक्टिव अचीव्ड है। आपको 10 से पहले नया नोड बनाना था, तो 10 से पहले 40 नया नोड बन चुका है। करेक्ट। सो सबसे पहले हमने क्या किया यहां पर, पहले अपना इनपुट लीजिए यूजर से। यूजर आप बताएं आप किससे पहले डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, आप हमें एग्जिस्टिंग नोड दीजिए। अब मे भी यूजर गलत दे दे तो अगर नल भी आ सकता है सर्च में,
क्लियर। सो अगर सर्च में आपका नल आ रहा है देन यहीं पर आप टर्मिनेट कर दीजिए, यूजर को मैसेज कन्वे कीजिएगा कि यूजर इंसर्शन हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी जो नोड आपने दी है हमें वो अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर। अगर एग्जिस्ट करती है तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, उसका एक पॉइंटर में स्टोर कर लीजिए लॉक के अंदर। अब आपको ये चेकआउट करना है कि क्या वो जो नोड आपने अभी सर्च किया क्या वो फर्स्ट नोड है या नहीं, क्योंकि अगर वो फर्स्ट नोड है तो आपका हेड चेंज होगा। तो आप फर्स्ट नोड का कैसे पता चलता है, अगर उसका प्रीवियस पॉइंटर फील्ड में क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, तो लॉक के प्रीवियस में हमने क्या चेक किया, नल है या नहीं। यस, तो मेरे केस में लॉक के प्रीवियस में पहले क्या पड़ा हुआ था, नल था। देन हमने नया नोड बनाया, नए नोड का वैल्यू सेट किया, नए नोड का प्रीवियस पॉइंटर सेट किया, नए नोड का नेक्स्ट पॉइंटर सेट किया और देन अपने एड्रेसेस सेट किए। करेक्ट। सो ये अभी हमारा फर्स्ट केस हुआ है। फर्स्ट केस कौन सा हुआ है, अगर जो नोड में हमने डेटा डालना था वो कौन सी नोड, जिससे पहले हमें डेटा डालना था वो कौन सी नोड निकलती है, अगर वो फर्स्ट नोड निकलती है। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि वो फर्स्ट नोड ना हो, यूजर ने आइटम दे दी 30, 30 से पहले नया नोड एंटर कीजिए और 30 मेरी फर्स्ट नोड तो नहीं है। चलें अब सेकंड केस पर डिस्कस करते हैं, इसको क्लियर करते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द सेकंड केस। हाँ जी, सो यहाँ पर देखें दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड केस। सेकंड केस, अब यूजर ने एलेक्स इनपुट दे दिया, यूजर ने इनपुट क्या दिया है, 30, यूजर ने दिया है कि आइटम इज 30, कि 30 से पहले नया नोड इंसर्ट करना है। सो 30 को क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे। 30 को जब सर्च करेंगे तो उसका एड्रेस किस में आ जाएगा, लॉक के एक पॉइंटर में। सो 30 वाली नोड का एड्रेस कितना है, 1800। सो आपके पास लॉक में 1800 आ गया। क्लियर। अब चेक करना है कि क्या ये प्रीवियस नोड है या नहीं, फर्स्ट नोड है या नहीं। सो लॉक का प्रीवियस देखो क्या वो नल है, लॉक का प्रीवियस आप चेक कीजिए क्या वो नल है। लॉक के प्रीवियस में क्या है, 1700, 1700 इज देयर, वो नल नहीं है, दैट मीन्स ये फर्स्ट नोड नहीं है। तो हमारा वो इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, जो हमने अभी डिस्कस किया था वो वाली स्टेटमेंट्स हमारी रन नहीं होगी। अब किस में जाएगा, ये एल्स में जाएगा। तो आप एल्स में आ जाए, डन। सो सबसे पहले एक नया नोड तो बनाना ही है, तो क्रिएट ए न्यू नोड, ये लीजिए नया नोड बना लिया हमने। नेम दे दीजिए, लेट्स द नेम गिवन है पीटीआर और इसका कोई एड्रेस, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस दे दिया, नई नोड का कितना दिया मैंने, 1900। सो क्रिएट ए न्यू नोड, न्यू नोड बनानी है। ठीक, दिस इज द न्यू नोड। न्यू नोड का नेम क्या है, पीटीआर। डन। फर्स्ट स्टेप ये, देन पीटीआर के तीन पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट कौन सा है, प्रीवियस पॉइंटर फील्ड। ये कौन सा पार्ट है, इंफॉर्मेशन पार्ट, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। डन। सो पीटीआर के इन्फो में अपना वैल्यू स्टोर कीजिए, आपका जो भी डेटा है। आपने ये नोड क्यों बनाई है, डेटा स्टोर करने के लिए, तो मैंने डेटा दे दिया फॉर एग्जांपल 40, तो 40 इज माय वैल्यू, ये पार्ट भी मेरा फिनिश्ड। करेक्ट। अब पीटीआर के नेक्स्ट में क्या स्टोर करेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या होगा, अगली नोड का एड्रेस। सो पीटीआर के नेक्स्ट में और पीटीआर का प्रीवियस हमें सेट करना है। पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आएगा, देखो पीटीआर इन दोनों के बीच में सैंडविच होगी, 20 और 30 के बीच में 40 आएगा। तो 40 से अगली नोड कौन सी है, 30। 30 का एड्रेस मेरा कितना है, 1800। 1800 किसके पास है, लॉक के पास। देखो 1800 किसके पास है, लॉक के पास है। तो हम पीटीआर नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, लॉक डाल देंगे। तो लॉक की वैल्यू 1800 है, यहां पर 1800 आ गया एंड दिस इज पॉइंटिंग टू दिस वन। करेक्ट। अब द नेक्स्ट टर्न इज पीटीआर के प्रीवियस की, नेक्स्ट टर्न किसकी आई, पीटीआर के प्रीवियस की। तो पीटीआर के प्रीवियस में पिछली नोड का एड्रेस, अब पिछली नोड जो है उसका एड्रेस कितना है, 1700। पिछली नोड जो है उसका एड्रेस कितना है, 1700 इज देयर, ये वाला एड्रेस जो है वो 1700 है। अब ये 1700 किसके पास पड़ा हुआ है, लॉक के पास ही पड़ा है। लॉक के कहां पर पड़ा है, लॉक के प्रीवियस में पड़ा हुआ है। देखो आपको 30 और 20 के बीच में 40 को इंसर्ट करना है। 40 से अगली नोड कौन सी है, 30। 40 से पिछली नोड कौन सी है, 20। और प्रीवियस में हम पिछली नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। 20 का एड्रेस कितना है, 1700, तो आपको 1700 फेच करना है। लॉक आपके पास है, लॉक की वैल्यू कितनी है, 1800। 1800 के प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है, 1700, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, लॉक का प्रीवियस। क्लियर। तो यहां पर ये 1700 आ गया, लीजिए इट इज पॉइंटिंग टू दिस वन। अभी ये फिनिश नहीं हुआ, अब क्या रह गया हुआ है, अब ये दोनों पॉइंटर्स भी तो चेंज करने हैं, ये दोनों। क्लियर। अब लॉक के प्रीवियस में लॉक, लॉक किसको पॉइंट करना चाहिए, लॉक अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को पॉइंट कर रहा है।
30 से पिछली नोड अभी कौन सी बनी हुई है, देखो यहाँ पर 30 से पिछली अभी कौन सी आ रही है 1700, बट आनी कौन सी चाहिए 1900। तो लॉक के प्रीवियस में हम क्या डालेंगे, लॉक के प्रीवियस में हमने क्या डाल दिया पीटीआर। तो लॉक के प्रीवियस में मैंने क्या डाल दिया पीटीआर। तो यहां पर अगर मेरा पीटीआर आ जाए तो यहां कितना बन गया 1900। क्लियर। सो ये कनेक्शन आपका क्या होता है ब्रेक होता है। तो लॉक के प्रीवियस में 1900 ये इसी को पॉइंट कर रहा है लाइक दिस। डन। अब यहां पर भी ये जो 1800 आ रहा है जो 1700 वाली नोड है 20 वाली नोड है 20 से नेक्स्ट में क्या आना चाहिए 1900 आना चाहिए। डन। तो अब ये कैसे डालेंगे, देखो 1700 किसके पास है, 1700 मेरा किसके पास है पीटीआर के प्रीवियस में पड़ा है। तो अगर हम एक्सप्रेशन को ऐसे लिखें पीटीआर के प्रीवियस में जाएं पहले, देन उसी के आगे किस में जाएं नेक्स्ट में जाएं, और अपना क्या स्टोर कर दीजिए पीटीआर स्टोर कर दीजिए। सो देखें यहां पर पीटीआर का प्रीवियस कितना है, आप चेक कीजिए पीटीआर का प्रीवियस कितना है। सो मेरे पास पीटीआर का प्रीवियस है, पीटीआर का प्रीवियस इज 1700। तो यहां पर 1700 आ गया। इस एक्सप्रेशन को जब कंप्यूट किया पीटीआर का प्रीवियस कितना आ रहा है 1700। अब 1700 का क्या बना नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर। 1700 के नेक्स्ट में पीटीआर की वैल्यू डालनी है, पीटीआर कितना है 1900। 1700 का नेक्स्ट पार्ट ये वाला, तो यहां पर 1800 आपका डिलीट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट विल हैव द 1900 एंड दिस विल पॉइंट टू दिस वन। करेक्ट। सो सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया कि यूजर आप बताएं किससे पहले आपको डेटा डालना है। यूजर ने इस बार क्या दिया 30 दिया। 30 का आप क्या करेंगे सर्च आउट करेंगे, सर्च मैकेनिज्म लगाएं। सर्च में या तो नल आएगा या उसका एड्रेस आएगा, एड्रेस आ गया। अब 30 को चेकआउट कीजिए कि वेदर वो फर्स्ट नोड है या नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट नोड है तो हेड वगैरह हमारा चेंज होगा, वो हमने ऑलरेडी अभी पिछला केस कर दिया हुआ है। तो हमने इफ लगाया कि अगर उसके प्रीवियस में क्या निकलता है नल निकलता है, तो वो तो इफ में जाएगा, वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। एल्स अगर नहीं है दैट मींस दो नोड्स के बीच में तीसरी नोड डालनी। करेक्ट। चलें अब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं वीएस कोड के अंदर। हाँ जी, सो देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी कोडिंग कर दिया है। सो देयर इज अ फंक्शन विद द नेम इंसर्ट बिफोर द एलिमेंट। द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज वॉइड। फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नेम ये है, और फंक्शन हैज एक्सेप्टेड वन पैरामीटर, इट इज अ डबल पॉइंटर। हमने यहाँ पर क्या पास किया है डबल पॉइंटर पास किया है, और अकेला हेड ही पास किया, क्योंकि आइदर मेरा हेड मॉडिफाई होगा या हेड मॉडिफाई नहीं होगा। यहाँ पर टेल का कोई पर्पस ही नहीं है, तो टेल को हमने अवॉइड किया है, डबल पॉइंटर पास किया है, क्योंकि नीचे मेन के अंदर मेरे पास जो हेड है दैट इज अ सिंगल पॉइंटर। हम अपनी सारी फंक्शनैलिटी जो इंसर्शन बिफोर द गिवन एलिमेंट है उसको एक फंक्शन के थ्रू अचीव करेंगे, मेन से अपना हेड पास करेंगे। सो देखिए सबसे पहले मेन के अंदर चलते हैं। सो मेन के अंदर मेरे पास ये मेरी प्राइमरी लिंक लिस्ट है, जो मेरी मेन लिंक लिस्ट है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने हेड और टेल बनाए। क्रिएट एम्प्टी लिस्ट क्या करेगा, हेड और टेल में नल स्टोर कर देगा। क्रिएट एम्प्टी लिस्ट हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। सो उसके अंदर हमने जस्ट सिंपल क्या किया है, जस्ट उसमें नल स्टोर किया। आप चेक कीजिए हेड और टेल हैज बीन स्टोर्ड विद द नल वैल्यूज, जस्ट दैट नथिंग एल्स। उसके बाद हमने इंसर्शन मैकेनिज्म्स लगाए हैं, इंसर्ट एट द बिगिनिंग, इंसर्ट एट द एंडिंग, और यहां पर हमने इंसर्ट बिफोर एलिमेंट कॉल किया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लिंक लिस्ट, ये मेरी लिंक लिस्ट है मेन के अंदर। सो मेन के अंदर 3 एलिमेंट्स आर देयर 10, 20 एंड 30। ये उनके रिस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है एड्रेस स्टोर्ड है, और ये हेड एंड टेल है। हेड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है 1600, टेल के अंदर लास्ट नोड का एड्रेस है दैट इज 1800। मोर ओवर हेड एंड टेल खुद पॉइंटर्स हैं, तो हेड का अपना एड्रेस 500 है, टेल का अपना एड्रेस 600 है। तो यहां पर देखिए आपने फंक्शन कॉल किया है, सो इंसर्ट बिफोर, हमने फंक्शन कॉल किया विद नेम इंसर्ट बिफोर एलिमेंट, और हमने पास किया है एम्परसेंड ऑफ हेड। एम्परसेंड ऑफ हेड मींस हेड का एड्रेस। तो हेड का एड्रेस तो ये है, ये जो एड्रेस है ये हेड का नहीं है, ये उसकी वैल्यू है, अगले नोड का एड्रेस है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो हेड का अपना एड्रेस कितना है 500, तो आपने 500 पास किया। किसको पास किया, इंसर्ट बिफोर एलिमेंट को। तो इंसर्ट बिफोर एलिमेंट के पास हम चलते हैं। सो देखें यहां पर, सो इंसर्ट बिफोर एलिमेंट में आपने क्या लिया डबल पॉइंटर लिया। सो दिस इज माय फंक्शन, यहां पर दिस इज इंसर्ट बिफोर एलिमेंट, ये मेरा फंक्शन है इंसर्ट बिफोर एलिमेंट। यहां पर मैंने एक डबल पॉइंटर लिया विद ए नेम हेड,
और उसके अंदर ये 500 आकर स्टोर हो जाएगा। डबल पॉइंटर क्यों लेना पड़ा? क्योंकि ये जो हेड है ये क्या है? सिंगल पॉइंटर। दिस इज अ सिंगल पॉइंटर। मेन ने जो हेड डिक्लेयर किया है, आप चेकआउट कीजिए, दैट इज अ सिंगल पॉइंटर। मेन के अंदर जो हेड है वो क्या है? सिंगल पॉइंटर है। क्लियर? और सिंगल पॉइंटर का जब आप एड्रेस पास करते हैं आपको किस में स्टोर करना पड़ता है? डबल पॉइंटर में। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हेड क्या लिया हुआ? हमने डबल पॉइंटर लिया है। अगर आप ये वाला हेड लिखेंगे आपको हेड क्या देगा? 500 देगा। अगर आप स्टार हेड लगाएंगे, स्टार हेड मीन स्टार ऑफ 500। स्टार ऑफ 500 क्या है? 500 पर जो वैल्यू पड़ी है, 500 एड्रेस पर जाएं, वहां पर देखो, डी रेफरेंस कीजिए, क्या वैल्यू पड़ी है? दैट इज 1600। 500 एड्रेस पर क्या वैल्यू पड़ा है? 1600। क्लियर? चलें, अब यहां पर फंक्शन कॉल हुआ है इंट आइटम, एंटर द आइटम दैट यू वांट टू इंसर्ट। जिससे पहले आपको इंसर्ट करना है, यूजर ने दे दिया 100। फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, यूजर ने दे दिया एंटर द एलिमेंट बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट द न्यू नोड। सो आइटम की वैल्यू कितनी आ गई? 100। सो हमने यहाँ पर नेक्स्ट से सर्च को कॉल किया है। सर्च फंक्शन क्या रिटर्न करता है? अगर नहीं मिलता तो नल रिटर्न करता है, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है? एड्रेस रिटर्न करता है। तो ये रहा सर्च फंक्शन। सो सर्च में अगर कंपेयर हो जाता है, आइटम मिल जाती है अंदर, तो वो एड्रेस रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करता है? नल। सर्च ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग इसका लिंक छोड़ देंगे जिस लेक्चर में हमने सर्च ऑपरेशन को डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? सो देखिए, मेरे केस में अभी सर्च 100, 10 के साथ 100 मैच हुआ, नो 20 भी मैच नहीं हुआ, 30 भी मैच नहीं हुआ। तो लॉक के अंदर मेरे पास क्या आएगा? फॉर मी लॉक की वैल्यू क्या होने वाली है? नल होने वाली है। नल क्यों होगी मेरे केस में? क्योंकि मेरा 100 अंदर अवेलेबल नहीं है। सो अगर लॉक कितना है? नल है, तो सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड कैन नॉट इंसर्ट। सो मेरे केस में ये प्रिंट हो जाएगा और कुछ भी कोड अभी रन नहीं करेगा, हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि एलिमेंट जिसके पहले आपको इंसर्ट करना है वो खुद ही नहीं मिला। डन। अब सेकंड केस लेते हैं कि लेट्स सपोज आइटम क्या दे दिया? 100 की जगह ले हमने क्या दे दिया? 10 दे दिया। अब 10 तो मिल जाएगा, ठीक है, 10 मिल जाएगा। 10 का एड्रेस कितना है? 10 का एड्रेस देखें कितना है? 1600। तो लॉक के अंदर कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। लॉक के अंदर क्या एड्रेस आएगा? 1600। तो लॉक इसको पॉइंट कर रहा है। डन। सो अंदर आएंगे एल्स में, तो सबसे पहले एल्स में देखें तो लॉक नल नहीं है, तो एल्स पार्ट चलेगा। एल्स में क्या किया हमने? नया नोड बनाया। डायनेमिक एलोकेशन है, रन टाइम एलोकेशन है, तो उसके लिए हम मेमोरी एलोकेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? मैलोक यूज करते हैं। किसके अंदर डिफाइंड है? stdlib.h के अंदर डिफाइंड है। अंदर आपको क्या देना पड़ता है? नंबर ऑफ बाइट्स। तो नंबर ऑफ बाइट्स कितने दिए मैंने? जितने नोड किए हैं, जितनी नोड को जगह चाहिए, जितनी स्पेस उसको रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड है, उतना मैलोक एलोकेट कर देगा। क्लियर? और उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। आपको किस टाइप का पॉइंटर चाहिए? तो मुझे नोड पॉइंटर चाहिए, उसका एड्रेस स्टोर करना है। तो एक यहां पर नया नोड बन गया, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहां पर बना रहा हूं, ये नया नोड बन गया, उसका एड्रेस है 1900। ये उसका प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है, ये उसका इंफॉर्मेशन पार्ट है, और ये उसका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है, एंड नेम हमने क्या रख दिया? पीटीआर। करेक्ट? सो पीटीआर मेरा बन चुका हुआ है। देन एंटर द आइटम ऑफ द न्यू नोड। अब नया नोड जो बनाई है उसकी आइटम दीजिए, वैल्यू। तो आइटम आ गई आपके पास। देन पीटीआर के इन्फो में हमने क्या स्टोर कर दी? आइटम। तो फॉर एग्जांपल मुझे 30 स्टोर करना है और 40 स्टोर करना है। 30 मेरा ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो मैंने 40 यहां पर स्टोर करवा दिया। डन। नेक्स्ट इज, अब चेकआउट करना है कि क्या लॉक जिससे पहले आपको इंसर्ट करना है क्या वो फर्स्ट आइटम है? अगर फर्स्ट आइटम है, थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट होगा क्योंकि हेड आपका मॉडिफाई होगा। अगर वो फर्स्ट नहीं है, मतलब 20 और 30 के बीच में है, देन हमारा मैकेनिज्म डिफरेंट रहेगा। तो आप चेक कीजिए लॉक का प्रीवियस। लॉक का प्रीवियस ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? नल। लॉक का प्रीवियस यही होगा। ये क्या निकला? नल। यस, तो इधर आ जाए। पीटीआर के प्रीवियस में क्या स्टोर कीजिए? नल। क्यों किया? क्योंकि आपको इससे पहले डालना है, तो आपकी ये वाली नोड जो होगी ये क्या बन जाएगी? अब फर्स्ट नोड बनेगी। 40 वाली नोड आपको 10 से पहले इंसर्ट करनी है, तो 40 क्या होगी? फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड के प्रीवियस में क्या स्टोर करते हैं? नल। क्लियर? तो पीटीआर के प्रीवियस में नल स्टोर कर दिया। नेक्स्ट इज, लॉक के प्रीवियस में हमने क्या स्टोर किया? पीटीआर। लॉक के प्रीवियस में हमने क्या स्टोर कर दिया? पीटीआर। अब क्योंकि ये सेकंड नोड है, क्योंकि ये वाली नोड कौन सी है? सेकंड नोड है। डन। सेकंड नोड किसका एड्रेस स्टोर करती है? फर्स्ट नोड का। तो फर्स्ट नोड कौन है? पीटीआर। तो लॉक के प्रीवियस में यहां पर पीटीआर आ जाएगा, तो कितनी वैल्यू होगी यहां पर? दैट इज 1900। क्लियर?
अब ऐसे ही रिवर्स कर दीजिए। अब क्योंकि पीटीआर आपकी फर्स्ट नोड है और लॉक आपकी सेकंड नोड है, तो पीटीआर के नेक्स्ट में किसका आएगा एड्रेस? लॉक का आएगा। तो लॉक का एड्रेस कितना है? दैट इज 1600। क्लियर? सो उससे ये नोड किसको पॉइंट कर रही है? इसको पॉइंट कर रही है, और ये नोड अभी इसको पॉइंट कर रही है, लाइक दिस। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद हेड के अंदर किसका एड्रेस आता है? फर्स्ट नोड का। फर्स्ट नोड कौन है? 40 वाली फर्स्ट नोड है। तो ये कनेक्शन मुझे ब्रेक करना है, तो यहां पर इंस्टेड ऑफ 1600 हमें क्या लाना है? 1900। तो उसके लिए देखें क्या लिखा है? स्टार हेड। स्टार ऑफ हेड हमने यहीं पर अभी कंप्यूट किया था। स्टार ऑफ हेड क्या है? स्टार ऑफ 500। वो कौन सी लोकेशन है? यहां पर। तो पीटीआर की वैल्यू स्टार हेड में डाल दीजिए। पीटीआर कितना है? पीटीआर का एड्रेस कितना है? 1900। तो स्टार हेड में डाला, यहां पर 1900 चला गया, एंड इट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। करेक्ट? सो दिस इज द फर्स्ट केस। ये कौन सा केस किया है? कि अगर जिससे पहले आपने डालना है वो कौन सी नोड थी? फर्स्ट नोड थी। अब सेकंड केस पर आगे चलते हैं कि लेट्स सपोज ऐसा नहीं है, यूजर ने जो आइटम दिया वो कौन सी दिया? 30। तो मुझे 30 से पहले डालना है। 30 से पहले डालना है मतलब 20 और 30 के बीच में डालना है। तो यहां पर जब मुझे इंसर्ट करना है, थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट रहेगा। हाँ जी, तो लीजिए हमने डायग्राम क्लियर कर दिया। अब सेकंड केस पर चलते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर ने आइटम दे दिया 30। तो 30 को पहले क्या करेंगे? सर्च करेंगे। सो 30 जब सर्च करेंगे उसका एड्रेस लॉक में आ जाएगा। तो लॉक में कितनी वैल्यू आने वाली है? दैट इज 1800। सो लॉक आपका कौन हो जाएगा? ये वाली नोड आपकी लॉक हो गई। डन। सो क्या अब लॉक नल है? नहीं, लॉक नल नहीं है। दैट मीन्स हम इंसर्ट तो करेंगे, एलिमेंट हमें मिल चुका हुआ है। अब आपको चेक करना है क्या लॉक फर्स्ट एलिमेंट है? तो लॉक का प्रीवियस चेक कीजिए। लॉक का प्रीवियस में क्या वैल्यू है? 1700। लॉक के प्रीवियस में क्या नल आया? नो। फिर लॉक के प्रीवियस में नल नहीं आया, तो कहां जाएंगे? एल्स में जाएंगे। क्लियर? उससे पहले आपको एक नया नोड बनाना भी है, तो एक नया नोड अगेन मैलोक यूज करके आप बना दीजिए। ये लीजिए मैंने नया नोड बना दिया है। उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज अ प्रीवियस पॉइंटर फील्ड, ये इंफॉर्मेशन पार्ट, और ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। इस नोड का नेम मैंने रख दिया पीटीआर, और इसका एड्रेस फिर से हम क्या ले लेते हैं? 1900 ले लेते हैं। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट एड्रेस 1600 है, 1700 है, 1800 है। नेक्स्ट एड्रेस हमने क्या लिया? 1900। गाइस दिस इज जस्ट द न्यूमेरिकल फिगर, हम कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस होते हैं, कभी भी ऐसे इंटीजर फॉर्मेट में एड्रेसेस नहीं होते हैं। ये जस्ट अपने समझने के लिए हमने इसको इंटीजर फॉर्मेट में लिया हुआ है। देन एंटर द आइटम ऑफ द न्यू नोड। न्यू नोड की जो आइटम आपको लेनी है वो आप लीजिए, और उसको पीटीआर के इंफॉर्मेशन में आप क्या कीजिए? स्टोर कर दीजिए। सो हमने नई आइटम लिया, लेट्स सपोज आइटम इज 40, वो भी हमने स्टोर कर दी। अब ये हमारी फर्स्ट नोड तो नहीं है, तो हमें किसमें जाना है? एल्स पार्ट में। तो एल्स पर हम फोकस करेंगे। सो एल्स की फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि लॉक के प्रीवियस की वैल्यू पीटीआर के प्रीवियस में डालें। लॉक कितना है? 1800। 1800 का प्रीवियस चेक करें। 1800 का प्रीवियस कौन है? 1700। वो मुझे किस में डालना है? पीटीआर के प्रीवियस में। पीटीआर के प्रीवियस में, लॉक का प्रीवियस पीटीआर के प्रीवियस में। तो यहां पर कितना आ गया? 1700 आ गया। क्यों? क्योंकि देखें आपका 20 और 30 के बीच में कौन सी नोड आ रही है? 40। तो 40 से पिछली नोड कौन होगी? 20। 40 से पिछली नोड कौन सी होगी? 20। और 40 से नेक्स्ट नोड कौन सी होगी? 30। तो 40 अपनी पिछली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो वो देखें यहां पर क्या वैल्यू आ गई? 1700 आ गया। वो किसके पास पड़ा हुआ था? लॉक के पास पड़ा था, वो हमने ले लिया। देन लॉक की वैल्यू, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज लॉक की वैल्यू किसमें डालें? पीटीआर नेक्स्ट में। लॉक कितना है? 1800। पीटीआर के नेक्स्ट में कितना डाल दिया? 1800। तो अगली वैल्यू भी हमने स्टोर कर दी। 40 से नेक्स्ट नोड कौन है? 30। 30 का एड्रेस कितना है? 1800। वो 40 ने स्टोर कर लिया। 40 ने अपनी पिछली नोड का भी एड्रेस स्टोर कर लिया। 40 ने अपनी नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट है ये जो 20 है, 20 से नेक्स्ट नोड कौन सी होगी? 40 होगी। तो 40 का एड्रेस कितना है? 1900। तो हमें ये चेंज करना है। 30 से पिछली नोड कौन सी है? 40। और 40 का एड्रेस क्या है? 1900। हमें ये भी चेंज करना है। ये दोनों वैल्यूज मुझे, जो स्टार लगाए हैं, ये दोनों मुझे चेंज करने। सो पीटीआर मैंने किस में डाला? लॉक के प्रीवियस में। पीटीआर कितना है? 1900। लॉक का प्रीवियस ये वाला, तो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई? 1900। तो लॉक के प्रीवियस में, तो 30 से पिछली नोड कौन सी हो गई है? अब ये 40 वाली हो चुकी है। तो ये कनेक्शन आपका ब्रेक हो चुका है। डन। नेक्स्ट वन, पीटीआर एड्रेस मैंने डाला किसमें? पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट में। तो गाइस पहले पीटीआर का प्रीवियस कंप्यूट कीजिए। पीटीआर कितना है? 1900। 1900 का प्रीवियस चेक करो कितना होगा? 1900 का प्रीवियस की वैल्यू, 1900 का प्रीवियस देखो,
1900 के प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है 1700। क्लियर, इसको वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1700 का आगे इस पूरे की वैल्यू पीटीआर के प्रीवियस की वैल्यू कितनी आई 1700। 1700 के नेक्स्ट में क्या स्टोर करना है मुझे, पीटीआर स्टोर करना है। 1700 का नेक्स्ट 1700 का नेक्स्ट ये वाला, तो यहां पर 1800 की जगह क्या स्टोर होगा, पीटीआर दैट इज 1900। इट इज पॉइंटिंग टू दिस वन। सो देखिए हमारे सारे कनेक्शन मेंटेन्ड हो चुके हैं। करेक्ट, चलिए अब इसको रन करते हैं एंड देन चेक करते हैं कि वेदर इट इज रनिंग और कोई एरर वगैरह है तो देखें जी। सो लेट्स सपोज इसको हमने रन किया, सो वन बाय वन सभी केसेस को हम करते हैं। तो मेन के अंदर देखो पहले इंसर्शन एट बिगिनिंग है, देन इंसर्शन एट एंडिंग है 2 टाइम्स, और उसके बाद आपका कौन सा इंसर्ट बिफोर एलिमेंट। सो एंटर द नोड वैल्यू, मैंने पहली वैल्यू एंटर की 10, देन 20, देन 30। सो लिस्ट में फर्स्ट वैल्यू इज 10 और उसके बाद 20 एंड 30, तो लिस्ट वुड बी 10, 20, 30। एंटर द एलिमेंट बिफोर विच, जिससे पहले आपको इंसर्ट करना है, तो मैंने दे दिया 100। क्या 100 मिलेगा, नो, 100 इज नॉट अवेलेबल, तो सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड कैन नॉट इंसर्ट। करेक्ट है ये, दोबारा रन करें। सो एक बार फिर से हमने रन किया इसको। सो एंटर द नोड वैल्यू, सो इसको क्लियर करते हैं, स्टार्टिंग से रन करते हैं सो दैट टर्मिनल ऊपर से हमारा स्टार्ट हो जाए। सो सो हमने सेकेंड टाइम रन किया, देखें एंटर द नोड वैल्यू 10, 20, 30। अब हमने बोला कि किससे पहले इंसर्ट करना है 10, क्योंकि 10 मेरी कौन सी नोड होगी, फर्स्ट नोड होगी। फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट करना है तो वो इफ कंडीशन रन होगी। सो 10 से पहले, 10 से पहले क्या नोड डालनी है 40। तो मेरा जो ऑर्डर था 10, 20, 30, अब 10 से पहले डाल दिया तो क्या बनेगा 40, 10, 20, 30। सो देखें ट्रिवर्सल जब आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई 40, 10, 20, 30, और रिवर्स डायरेक्शन में 30, 20, 10, 40। अब हम अपना सेकंड केस कंसिडर करते हैं। सेकंड केस क्या था कि अगर हम एल्स पार्ट में जाएंगे, अगर इन बिटवीन टू नोड्स एंटर करते हैं, सो एंटर द नोड वैल्यू 10, 20, 30। तो मेरी लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है 10, 20, 30। मुझे 30 से पहले डालना है, 30 से पहले क्या डालना है 40। सो देखिए 10, 20, 40 एंड 30। सो विद दिस हमारा ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म प्रॉपर्ली रन भी कर रहा है और हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर ली हुई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डिलीट ऑपरेशन हम कंटिन्यू करेंगे। इंसर्ट ऑपरेशन विद ऑल द 4 पोजीशंस हमने फिनिश अप कर दिया, बिगिनिंग, एंडिंग, इंसर्ट आफ्टर अ गिवन एलिमेंट एंड बिफोर अ गिवन एलिमेंट। अब इसी तरह हम डिलीट ऑपरेशन भी डिस्कस करेंगे विद ऑल द 4 पोजीशंस, डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम द एंडिंग, डिलीशन आफ्टर अ गिवन एलिमेंट एंड बिफोर अ गिवन एलिमेंट। डिलीशन ऑपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।